हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम। आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे हमारे सिलेबस के ऊपर। जो हमारा सिलेबस है फॉर द एग्जाम ऑफ पंजाब लेक्चरर कॉमर्स सब्जेक्ट का, आज हम उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे क्या क्या हमारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इसके अंदर, किस किस लेवल पे कवर हो रहे हैं। आइए तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, जो सिलेबस है पूरे के पूरे सिलेबस को चार डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, चार डिफरेंट यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पार्ट ए बात करता है अकाउंटिंग की, जितना भी हमारा अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क है उसकी बात करेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। हम पहले फर्स्ट यूनिट में इसकी बात करेंगे। सेकेंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड यूनिट में हम बात करते हैं सारी की सारी बिजनेस स्टडीज की। हमारे बिजनेस की क्या क्या फॉर्म्स होंगी, क्या क्या फॉर्मेशंस होंगी, उन सब के बारे में हमारा डिटेल्ड टॉपिक है। बिजनेस स्टडीज के अंदर आते हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट सी की। पार्ट सी है हमारा स्टैटिस्टिक्स। जितना भी हमारा स्टैट्स का पार्ट आएगा, जिसमें हमारा पूरा इन डेप्थ है, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा रिसर्च के क्या क्या तरीके हैं, हमारे पास रिसर्च के जितने भी स्टेप्स होंगे वो भी इंक्लूडेड होंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसी की, डिस्पर्जन की, कोरिलेशन की, रिग्रेशन की। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर माइक्रो भी है, राइट। हमारे पास हम बात करेंगे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की। हमारे पास माइक्रो इकोनॉमी के जितने भी हमारे मेजर टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर कवर्ड है। लॉन्ग रन भी कवर्ड है और शॉर्ट रन भी कवर्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमारे जो मेजर टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर सारे ही कवर्ड हैं। चाहे वो बीओपी हो गया, इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं, इनकम कितनी हो रही है, नेशनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये सारे ही हमारे टॉपिक्स मैक्रो के अंदर कवर हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। हमारा जो पार्ट ए है, यूनिट 1 है, वो है अकाउंटिंग के ऊपर। तो अकाउंटिंग में हम किस किस की बात करेंगे? सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग में है जो भी इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा, जो भी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हम बात करते हैं मीनिंग की अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग के साथ साथ हमारे पास बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी के वर्ड्स आ जाते हैं। इनके मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, हम साथ साथ इसकी बात करेंगे। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग के टाइप्स हैं, उनकी बात करेंगे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, एंड हमारे पास यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उन्हें कौन कौन यूज कर रहा है। इसमें हमारे पास इंटरनल भी आ जाएंगे और एक्सटर्नल यूजर्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स की। हमारी जितनी भी अकाउंटिंग के अंदर बेसिक टर्म्स यूज होती हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पे। जो कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज होते हैं हम उनकी बात करेंगे। कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, वो आ जाएंगे। कैपिटल, रेवेन्यू, कैश बेसिस, अक्रूअल बेसिस, ये जो हम अपनी 11th में बिल्कुल बेसिक्स करते हैं, ये वो टर्मिनोलॉजी है, वो ये हमारे उन टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स की। तो स्टैंडर्ड्स के अंदर हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की, जिसे हम कहते हैं आईएफआरएस। आईएफआरएस के साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पे यूएस गैप की भी हम बात करेंगे साथ में। और हम साथ में पढ़ेंगे कि हमारे पास इंडिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, जिन्हें हम INDAS के नाम से लिखते हैं। तो अगर हम INDAS की बात करें, ये भी हमारे 2 डिजिट्स हैं, साथ साथ 3 डिजिट्स भी हैं। तो हम 2 डिजिट्स की भी बात करेंगे कि ये हमारे ओल्ड फ्रेमवर्क पे डिपेंड करते हैं, वेराज हम साथ साथ बात करेंगे हमारे 3 डिजिट्स की। 3 डिजिट्स वाले हैं वो IFRS पे बेस्ड है, उनकी भी यहाँ पे बात की जाएगी। साथ साथ हमारे पास फिर शुरू हो जाता है अकाउंटिंग का प्रोसीजर, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन क्या क्या होंगी, राइट। हमारे प्रिंसिपल्स आ जाएंगे यहाँ पे, हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनकी बात करेंगे। गोल्डन रूल्स आ जाएंगे, हमारे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। ट्रांजैक्शंस के ओरिजिन सोर्सेस क्या होंगे, वाउचर्स होंगे, उन सब की बात करेंगे। हमारे वाउचर्स के साथ साथ हम बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स की, कि हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएंगे, कैसे बनेंगे, उनकी बात की जाएगी। एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आ जाएगा, जिसके अंदर हम जर्नल्स की भी बात करते हैं, एंड साथ साथ बात करते हैं सब्सिडरी बुक्स की। तो ये सारा ही हमारा स्टार्ट हो जाता है विद आवर अकाउंटिंग
प्रोसीजर्स। नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग में स्टेप आता है जब हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट बुक्स में एंट्री कर ली है हमने, तो हमारा सेकंड स्टेप आता है लेजर पोस्टिंग, राइट। तो हम लेजर पोस्टिंग की बात करेंगे। लेजर पोस्टिंग के बाद हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस की, कि हमारा जो भी ट्रायल बैलेंस बनता है, किस तरह हमारे दो तरीके हैं ट्रायल बैलेंसेस को बनाने के, और वो क्या क्या हमारे पास तरीके रहेंगे। इसमें ही हम कह रहे हैं जर्नल की बात कर रहे हैं, कैश बुक की बात कर रहे हैं, सब्सिडरी बुक्स की बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी ये फर्स्ट एंट्री हैं, राइट, फर्स्ट एंट्री से हम क्या करेंगे, इन सब से देखेंगे कि लेजर में किस तरह पोस्ट किया जाता है। लेजर के अंदर हम इन टर्म्स को, जो हमारी बात कर रहे हैं जर्नल्स को, कैश बुक्स को, सब्सिडरी बुक्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम किस तरह लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे, और साथ ही साथ लेजर में पोस्ट करने के बाद बैलेंसेस करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद हम एंड में क्या निकालेंगे, बैलेंसेस निकालेंगे, एंड देयरफॉर वो बैलेंसेस जाएंगे हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर। हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर हमारा जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है वो इक्वल आने चाहिए। वो अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई एरर हो रहा है। साथ ही हम अब थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स पे आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रोविजन एंड एडजस्टमेंट्स की। हम जब 11th में भी ये टॉपिक करते हैं, तो जब हमारी ट्रायल बैलेंस बन जाते हैं उसके बाद हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, उनकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेप्रिसिएशन रहेगी, प्रोविजंस रहेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस बनाते हैं। साथ ही हम रिजर्व्स बनाते हैं, हमारे पास डिफरेंट रिजर्व्स हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, उनकी बात करेंगे। एंड हमारे पास आ जाएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमने देखा कि हमारा जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो हमने क्या किया, अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा तो कोई ना कोई गलती की है, कोई ना कोई एरर हुआ है, उसकी बात करेंगे। और यहाँ हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, कि हमने उन एरर्स को किस तरह रेक्टिफाई करना है, किस तरह ठीक करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शंस की, कि हमारे पास क्या क्या स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, राइट। इसमें आ जाएंगे हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की हम बात करेंगे, किस तरह हमारी ड्रॉअर जो है, ड्रॉई जो है, उनकी बुक्स में अकाउंटिंग किस तरह होती है, किस तरह उनकी बुक्स मेंटेन की जाएगी। और साथ ही हम बात करेंगे बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसको बनाने की भी हम बात करेंगे कि हमारे पास पासबुक का अगर बैलेंस और हमारी जो कैश बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस है अगर वो मैच नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम बनाते हैं बीआरएस, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम उसको भी देखेंगे किस तरह हमारे बैलेंसेस को हमने कैरी करना है, कौन से अकाउंट में कौन से बैलेंसेस में ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, राइट। एंड देयरफॉर हमारा जो कैश बुक है और जो हमारी पासबुक है दोनों के बैंक कॉलम्स जो हैं वो मैच करने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। हमने सारी ही बात कर ली है, तो हम अभी फाइनल अपने प्रेपरेशंस करेंगे, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे सोल प्रोपराइटरशिप की, स्टेटमेंट्स की। हमारे पास सोल प्रोपराइटर है तो उसकी अलग से स्टेटमेंट्स बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी। साथ ही हम बात करते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। हमारे पास कुछ कंप्लीट रिकॉर्ड्स की हम बात करते हैं जब हम पूरी की पूरी जर्नल से लेके एंड तक सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, एंड हमारे पास साथ आता है उसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी, तो उसकी भी बात करेंगे यहाँ। नेक्स्ट जब हम बनाते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा आता है नेट प्रॉफिट। इन दोनों की ही कैलकुलेशन किस तरह रहेगी, किस तरह हमने इनको मेजर करना है, उसकी बात करेंगे। एंड देयरफॉर हमारी बनेगी बैलेंस शीट, जहां पे हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम मेंशन करेंगे और लिखेंगे। साथ ही साथ हमारी जो एडजस्टमेंट हो रही हैं, कई बार हमारी बुक्स क्लोज करने के बाद में भी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, उनकी बात की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स, राइट, एनपीओ के अकाउंट्स। ये भी हमारा 11th-12th के अंदर बहुत ही मेजर टॉपिक रहता है। एनपीओ के जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, जो भी रिसीव्स हो रही हैं, जो भी रिसीट्स आ रही हैं, इनकम्स आ रही हैं, एंड जो भी पेमेंट्स की जा रही हैं। साथ ही हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कि क्या क्या इनकम्स अर्न की हैं और क्या क्या एक्सपेंसेस हमारे लग रहे हैं। एंड साथ ही बात करेंगे हम बैलेंस शीट की। एनपीओ के अंदर ये तीनों ही अकाउंट्स बनते हैं और ये तीनों ही अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म्स की, 12th के। अब हम 12th के टॉपिक्स पे आ रहे हैं। 12th में हमारे पास पार्टनरशिप फर्म्स के जितने भी अकाउंट्स हैं
पूरी एक बुक रहती है अलग से सेपरेट हमारे को, उसी के हम बेसिस पे सारी काम करेंगे। हम इसमें एडमिशन की बात करेंगे सबसे पहले कि अगर पार्टनर एडमिट हो रहा है हमारी फर्म में तो किस तरह चीज़ें चेंज होंगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे, गुडविल अकाउंट की बात करेंगे, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज हमारी आएंगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो किस तरह कैलकुलेट करनी है उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा फिर रिटायरमेंट या डेथ। अगर हमारी जो फर्म है उसमें कोई इंसान, कोई पार्टनर क्या कर रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो किस तरह अकाउंट्स के अंदर हमारे चेंजेस आएंगे। साथ ही हम बात करेंगे डिसोल्यूशन की, कि अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो किस तरह उसके अकाउंट्स में चेंजेस आएंगे। एंड कैश डिस्ट्रीब्यूशन की, कि किस तरह हमारे पार्टनर्स के बीच में कैश डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, राइट। ये हमारा यहाँ पे आ जाता है सारा का सारा। हमने बात की 11th एंड 12th में जो भी मेजर अकाउंट्स हमारी आ रही थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्मॉल सा ही है, एक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जहां हम क्या करते हैं अकाउंटिंग के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। वहां पे हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, राइट। तो हम इसमें बात करेंगे सॉफ्टवेयर की, हमारे पास ऑपरेटिंग यूटिलिटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, राइट। साथ ही हम बात करेंगे ऑटोमेशन की, कि अकाउंटिंग के अंदर जो ऑटोमेशन है वो किस तरह आ रही है, किस तरह रिफ्लेक्ट कर रही है, किस तरह हम उसको परसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब एडवांस अकाउंटिंग पे। अब हम कंपनी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कंपनी अकाउंट्स में भी थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे। सबसे पहले इसमें है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। अगर मैं 12th की ही बात करूँ तो 12th के अंदर हमारी जो सेकेंड बुक रहती है पार्ट बी, उसमें हमारा सब यही आ जाता है। हमारे पास स्टार्ट जो होता है वो यही होता है, इशू किस तरह होंगे हमारे डिबेंचर्स, शेयर्स, अलॉटमेंट किस तरह होगी, इसके अंदर हम प्रोराटा अलॉटमेंट की बात करते हैं, राइट। 90% जो है हमारी सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, उन रूल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर फीचर की, अगर हम कैंसिल कर रहे हैं किसी भी शेयर को तो उसका क्या अफेक्ट होगा अकाउंटिंग बुक्स में। साथ ही साथ में हम बात करेंगे फोर फीचर के साथ हमारा साथ ही में री इशू भी आ जाएगा, राइट। री इशू की बात करेंगे, किस तरह हम री इशू करने वाले हैं अपने शेयर्स को आफ्टर फोर फीचर। एंड हम बात करेंगे परचेज ऑफ बिजनेस की, जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं तो किस तरह अकाउंटिंग में चेंजेस आएंगे, किस तरह हम वैल्यूएशन करेंगे बिजनेस की, राइट। ये हमारा थोड़ा सा 12th का पार्ट रहता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं एडवांस टॉपिक्स, जिसमें हम बात करते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की, कि कॉर्पोरेशन, जब हमारी जो कॉर्पोरेट है, कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है, खुद को रीस्ट्रक्चर कर रही है। उसमें हम बात करेंगे लिक्विडेशंस की, कि वो लिक्विडेट कर रही है या फिर वो क्या कर रही है, अपनी शेयर्स की वैल्यूएशन को चेंज कर रही है, या फिर अमेलगमेट हो रही है, या फिर हम उसमें बात करेंगे अब्जॉर्प्शन की, के एक कंपनी एंड दूसरी कंपनी को अब्जॉर्ब कर रही है, या हम बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन की, जिसमें इंटरनल भी आता है और एक्सटर्नल भी आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होल्डिंग कंपनीज की। होल्डिंग कंपनीज के अकाउंट्स हम किस तरह बनाएंगे उसकी बात की जाएगी, राइट। होल्डिंग के साथ साथ हमारी यहाँ हम बात करते हैं सब्सिडरी की भी, इनकी जो सब्सिडरी अकाउंट्स होंगे, सब्सिडरी कंपनीज होंगी, उनको भी हम इनके साथ ही देखेंगे। नेक्स्ट हमारे अब आ जाते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये सारा हमारा रहता है ज्यादातर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स, राइट। ये हमारे थोड़े ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हायर लेवल के टॉपिक्स रहते हैं। दो इनमें से काफी चीजें हमने फिर भी जो बेसिक्स है, राइट, अगर मैं रेशियो एनालिसिस की बात करूं, ये हमने 12th में कवर किया हुआ है। कैश फ्लो एनालिसिस की बात करूं तो ये भी 12th में हम कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फंड फ्लो एनालिसिस की, तो फंड फ्लो एनालिसिस थोड़ा सा हायर टॉपिक है, हमारा बीकॉम एमकॉम लेवल में आ जाता है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट आ जाएंगी। हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे, डिफरेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करेंगे, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेक इवन एनालिसिस आ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करेंगे, कि हम किस तरह अपने स्टैंडर्ड्स बना सकते हैं और उनके बाद हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर सकते हैं। बजटरी कंट्रोल की बात करेंगे, कि हमने अपने बजट्स को किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह हमारी बजटरी अकाउंटिंग होगी। एंड साथ ही बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं एंड देयरफॉर उसको हम किस तरह अकाउंटिंग टर्म्स में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे बीकॉम एमकॉम के अंदर, राइट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास आ जाएगा, जितना भी हम बात करेंगे
कैपिटल स्ट्रक्चर का। इसमें अगर मैं बात करूं, हमारे पास 3 मेजर डिसीजंस होते हैं, हमारे पास 3 मेजर डिसीजंस रहते हैं और उन तीनों डिसीजंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को पुट किया जाता है, यूज किया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की, डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितनी होनी चाहिए, हम बात करते हैं फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस की, साथ ही हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, कि हमें जो कैपिटल है उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या पड़ रही है, क्या वैल्यूएशन आ रही है, साथ ही हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग की, कि अगर मेरे पास पैसा है और मुझे उसे इन्वेस्ट करना है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल बजटिंग का। साथ ही हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, कि हमारा जो भी वर्किंग कैपिटल है उसको हमने किस तरह मैनेज करना है, किस तरह उसकी अकाउंट्स होंगी। एंड डिविडेंड पॉलिसीज, हमारे पास डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसीज हैं, उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे कुछ आ जाते हैं स्पेशल फ्रेमवर्क्स, हमारे आ जाते हैं स्पेशल फ्रेमवर्क्स, जिसके अंदर थोड़े से हमारे हटके टॉपिक्स हैं जो अभी तक हमने किए हैं। ये भी हमारे ज़्यादातर हमारे ये मिक्स्ड हैं। अगर मैं बात करूँ शेड्यूल फॉर बैलेंस शीट की, तो ये 12th में ही आ जाता है, राइट, ये हमारा 12th में हम कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर हायर परचेज की बात की जाए, कंसाइनमेंट की बात की जाए, जॉइंट वेंचर की बात की जाए, तो ये सारे हमारे थोड़े हायर लेवल टॉपिक्स हैं, ये हमारे बीकॉम एमकॉम लेवल के हैं। साथ ही आ जाएगा हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, किस तरह हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने एनालाइज करना है, राइट। यहाँ पे हमारा खत्म होता है पार्ट ए अकाउंटिंग का। कितना इन डेप्थ हमने देखा कि हमारा जो अकाउंटिंग का ही पार्ट है वो ही बहुत इन डेप्थ है। छोटे छोटे हेडिंग्स बहुत छोटी छोटी लग रही है देखने में, बट एक एक हेडिंग के अंदर 5 to 6, 7 to 8 मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, पार्ट बी हमारे पास आ जाता है बिजनेस स्टडीज, राइट। बिजनेस स्टडीज अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हम इसमें सारी बात करेंगे बिजनेस की। हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे पहले बिजनेस के फाउंडेशंस क्या होते हैं, राइट, हमारे बिजनेस के फीचर्स क्या होंगे, हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, हमारा बिजनेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साथ बात करेंगे हमारा प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, उसकी बात की जाएगी। देन हम बात करेंगे हमारा जो बिजनेस है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिक होते हैं, कुछ हमारे सोशल होते हैं और कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तीनों में ही हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि किस तरह जो हमारे बिजनेस है उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनको इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन में कैटेगराइज किया गया है। साथ ही हम बात करेंगे रिस्क की। हमारे पास अगर एक बिजनेस है तो बिजनेस को रिस्क तो रहता ही है, तो बिजनेस के रिस्क की बात करेंगे, क्या नेचर रहेगा, क्या कॉजेज रहेंगे हमारे बिजनेस के रिस्क के, राइट। साथ ही हम बात करेंगे प्रॉफिट की, कि हमारा प्रॉफिट क्या रहेगा, बिजनेस के अंदर क्या रोल रहेगा प्रॉफिट का। और हम बात करेंगे एवोल्यूशन की, कि हमारा जो बिजनेस है वो किस तरह उसका एवोल्यूशन आया है इंडिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस की। अगर मैं बात करूं, हम अब आगे हैं, हमारा बिजनेस का स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा। तो अगर पहला है इसमें क्लासिफिकेशन, हम किस तरह अपने बिजनेस को क्लासिफाई करेंगे, बिजनेस की एक्टिविटीज क्या होंगी, इंडस्ट्री को हम किस तरह देखेंगे और कॉमर्स में, इन तीनों ही में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्लासिफिकेशन हैं, उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री के टाइप्स, इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी, साथ साथ बात करते हैं टर्शरी सेक्टर्स की, तो हम तीनों ही इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, तीनों ही बिजनेसेस की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें ई कॉमर्स, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल, राइट। ई कॉमर्स के मीनिंग क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हो रहे हैं कंज्यूमर्स को, बिजनेसेस को, सोसाइटी को, इम्प्लीमेंटेशन के रिसोर्सेस, हमें ई कॉमर्स को अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए किन किन रिसोर्सेस की ज़रूरत है। और साथ ही में ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी की बात करेंगे, कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं क्योंकि वो ऑनलाइन हो रही हैं तो उसके कुछ रिस्क हैं, एंड देयरफॉर उन रिस्क को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह मिटिगेट करना है, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आउटसोर्सिंग, तो इसके अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक्स देखते हैं। हमारे पास बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है जिसे बीपीओ कहते हैं, हमारे पास इसके अंदर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है जिसे हम केपीओ कहते हैं, हम एचआर की भी बात करते हैं कि हम ह्यूमन रिसोर्स
आउटसोर्सिंग करते हैं, जब ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शंस को आउटसोर्स कर देते हैं, तो हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हम आउटसोर्सिंग की बात करते हैं। आउटसोर्सिंग होता क्या है कि जब हमारा जो बिजनेस है वो अपनी एक्टिविटीज़ को थर्ड पार्टी को दे देता है करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, कि अब जो हमारे फंक्शंस हैं ये थर्ड पार्टी करे, राइट। इसमें हम बात करते हैं नेचर की, इसमें हम बात करते हैं नीड की, कि हमारे को आउटसोर्सिंग की नीड क्या है। टाइप्स की बात करेंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग रहेगी, फाइनेंशियल रहेगी, इसके अंदर हम एडवर्टाइजिंग की बात करेंगे और कंज्यूमर सपोर्ट की बात करेंगे। कंज्यूमर सपोर्ट हमारा जिस तरह एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है उसकी बात करेंगे, साथ ही हम इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने सर्विस सेक्टर या बिजनेस पे। सर्विस सेक्टर और बिजनेस पे यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे टर्शरी सेक्टर की, राइट। हम बात कर रहे हैं अब टर्शरी सेक्टर की। तो टर्शरी सेक्टर की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले इसमें आ जाएगा बैंकिंग, राइट। बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन बैंकिंग की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम बैंकिंग के फीचर्स क्या होंगे, बैंक्स क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स रहते हैं उनकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक्स आ जाएगा। एंड देन बात करेंगे हर एक बैंक के फीचर्स की, फंक्शंस की, कि वो किस तरह फंक्शनिंग करते हैं, स्पेशली कमर्शियल बैंक्स की, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट आता है इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स, हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड साथ ही में बात करेंगे उसके टाइप्स की, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं किसके, इंश्योरेंस के, राइट। हमारे पास इसमें लाइफ, जनरल, फायर, मरीन, हेल्थ, फिडेलिटी, इस तरह के बहुत सारे टाइप्स हैं इंश्योरेंस के, उनकी बात की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन भी हमारा किस में ही आता है, टर्शरी सेक्टर में ही आता है। कम्युनिकेशन के लिए अब हमें, हमारे पास पोस्टल भी है ऑप्शन, हम पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, राइट। साथ ही हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन, अब हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन आ गई है, उसकी सर्विसेज की बात करेंगे। एंड बात करेंगे हम वेयर हाउसिंग की, कि वेयर हाउसिंग हमारा किस तरह हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है। ये चारों ही जो हम फंक्शंस हैं, बैंकिंग की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, कम्युनिकेशन की या वेयर हाउसिंग की, ये चारों ही बहुत क्रूशियल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड देयरफॉर हमें ये जो हमारे चारों ही टॉपिक्स हैं बहुत क्रूशियल रहते हैं बिजनेस के लिए। तो वेयर हाउसिंग में भी हम बात करेंगे टाइप्स की और फंक्शंस की, कि वेयर हाउसिंग जो है वो किस तरह हमारे बिजनेस को हेल्प करता है, फंक्शंस में हेल्प करता है। एंड बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, राइट। अगर बिजनेस सोसाइटी में वर्क कर रहा है, सोसाइटी से रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, देयरफॉर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसने सोसाइटी को वापस भी करना है। और हम इसी में पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम इसी की बात करेंगे। साथ ही हमारा सेकंड टॉपिक इसके साथ इंक्लूडेड है, दैट इज बिजनेस एथिक्स, के हमारे क्या एथिक्स हैं जो बिजनेस के अंदर फॉलो किए जाएंगे। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसमें हम कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट केस को देखेंगे किस तरह हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अफेक्ट करता है। ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे कि हमारे हर ह्यूमन के कुछ बेसिक राइट्स हैं जो हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की, वो टूटे ना, वो खराब ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की। अब हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आ जाता है, हमारे बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें स्टेक होल्डर्स की। अगर मैं बात करूं तो बिजनेस जो है उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर स्टेक होल्डर्स भी आते हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंज्यूमर्स के टूवर्ड्स, राइट। जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शेयर होल्डर्स, उनके लिए, कम्युनिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा एथिक्स, जो हमें बिजनेस में एथिक्स फॉलो करने होते हैं उनकी बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं हमारे एथिक्स के अंदर, एलिमेंट्स क्या हैं हमारे बिजनेस एथिक्स के अंदर, उनकी बात करेंगे, राइट। ये हमारा था सारा का सारा टर्शरी सेक्टर के बाद हमने बात की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। नेक्स्ट हमारे पास है अब सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। हम अगर बिजनेस को देख रहे हैं, बिजनेस के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या सेक्टर्स रहेंगे, हमारे पास प्राइवेट रहेगा, पब्लिक रहेगा एंड
जॉइंट सेक्टर्स रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हम जब बात करेंगे। तो हम पब्लिक एंटरप्राइजेस की अगर बात करें, पब्लिक एंटरप्राइजेस में 3 इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, दूसरा हम बात करते हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस की, और तीसरी हम बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज की। ये तीनों ही हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोबल फ्रेमवर्क। ग्लोबल फ्रेमवर्क के अंदर अब हमारी बात होगी मल्टीनेशनल कंपनीज को लेके। हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, एक उनकी क्या होती है, होस्ट कंट्री होती है, एक होती है उनकी होम कंट्री। वो होम कंट्री जहाँ हेडक्वार्टर्स है वहां से अपनी जो ऑपरेशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कर रहे हैं, एंड देयरफॉर हम बात करते हैं एमएनसीज की एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस की जो ग्लोबली वर्क कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फॉर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस एंटरप्राइजेस में जब हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती हैं, फॉर्मेशंस होती हैं। हर एक की फॉर्मेशन का रूल डिफरेंट है, हिसाब किताब डिफरेंट है। तो इसमें हम बात करेंगे बिजनेस के फॉर्म्स की, कि किस तरह हमारे बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या फॉर्म्स रहते हैं, फीचर्स क्या होंगे, उनके मेरिट्स क्या होंगे, उनकी लिमिटेशंस क्या होंगी, और हमारे बिजनेस के फॉर्म होंगे क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, जहां पे एक इंडिविजुअल मैनेज भी कर रहा है और ओन भी कर रहा है। साथ ही बात करेंगे जॉइंट हिंदू बिजनेस की, जॉइंट हिंदू फैमिलीज जो है वो जब बिजनेस क्रिएट करती हैं, बिजनेस चलाती हैं, उनकी बात करेंगे। साथ ही में हमारे पास आ जाएगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर हम बात करेंगे पार्टनरशिप एक्ट की, कि हमारी पार्टनरशिप डीड्स के मेन क्लॉजेस क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या क्या होंगे, किस तरह हमारी जो पार्टनरशिप है उसकी फॉर्मेशन की जाती है और उसे रजिस्टर कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करूं तो हम इसकी बात करेंगे, सबसे पहले तो इनका मतलब क्या है, टाइप्स की बात करेंगे, फीचर्स की बात करेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करेंगे कि क्या क्या फायदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, क्या क्या नुकसान है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कंपनीज। कंपनीज को हम डिवाइड करते हैं इन प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं, डीम्ड पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं, या फिर हो सकती हैं हमारी प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज के भी हम प्रिविलेजेस की बात करेंगे, क्या फायदे रहते हैं प्राइवेट कंपनीज को, क्या फायदे रहते हैं हमारी पब्लिक कंपनीज को। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज की, कि अगर हमारा जो एक फर्म है वो क्या कर रही है, स्मॉल बिजनेस सेटअप कर रही है, अपना एक बिजनेस सेटअप कर रही है, तो वो उसके क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे टू चूज द बिजनेस फॉर्म। वो किस किस बेसिस पे अपना डिसाइड करेगी कि किस फॉर्म को उसने चूज करना है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप। इसमें हमारे और भी आ जाते हैं, एलएलपी आ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। तो जब भी एक हमारा ह्यूमन बीइंग के पास आइडिया है, कोई एंटरप्रेन्योर है, उसे चूज करना पड़ेगा कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसे बनानी है। उनके फैक्टर्स की बात करेंगे कि उसका डिसीजन किन किन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड रहेगा, राइट। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम बात करेंगे सारा का सारा स्टैट्स पार्ट का, राइट। जितना भी हमारा स्टैट्स का पार्ट रहेगा उसकी बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर थोड़ी थ्योरी है, साथ साथ हमारे पास थ्योरी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल में जो हम बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन की, ये भी हैं, राइट। साथ ही साथ हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इंडेक्स नंबर्स जैसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी इंक्लूडेड हैं। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो अगर मैं बात करूं पहले थ्योरी की, थ्योरी के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, डेफिनेशन है कि स्टैट्स का मतलब क्या है, डेफिनेशंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या है, बिल्कुल बेसिक थ्योरीज की बात करेंगे। एंड टूल्स देखेंगे जो हम हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए हम टूल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा। जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के हमारे क्या कुछ रहता है, हमारे पास सबसे पहले हम करते हैं अपने डेटा को कलेक्ट किस तरह करना है, हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो वो सब भी साथ आ जाता है, राइट। हम कलेक्शन ऑफ डेटा के हमारे सोर्सेज क्या रहेंगे, प्राइमरी सोर्सेज होंगे, सेकेंडरी सोर्सेज होंगे, टाइप्स क्या होंगे, हम उनमें भी टाइप्स की बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन मेथड्स की बात करेंगे कि अगर हम अपना प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या क्या हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मेथड्स हैं। साथ ही बात करेंगे क्वेश्चनएयर कंस्ट्रक्शंस की, कि हमें क्वेश्चनएयर किस तरह बनाना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें सैम्पलिंग।
सैम्पलिंग के साथ साथ हम पढ़ेंगे सेंसस और सैम्पलिंग के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या हमारा सेंसस होता है, क्या हमारा सैम्पलिंग है, दोनों में क्या फर्क है। नेक्स्ट बात करेंगे सैम्पलिंग के प्रिंसिपल्स की, राइट। सैम्पलिंग के अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है सैम्पलिंग के टाइप्स, जिसको हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर डिवाइड करते हैं, उसकी बात करेंगे। टेक्निक्स हो गई जो कि, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे सैम्पलिंग के अंदर एरर्स की, हमारे पास सैम्पलिंग एरर्स भी रहते हैं और नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी रहते हैं, दोनों की ही बात की जाएगी। साथ में आ जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर अगर हम देखें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको देखेंगे हम, इनके फीचर्स को देखेंगे, बेल शेप कर्व को पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो आगे हमारे को इन डिटेल भी गिवन है। डेटा ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, जो सेंसस है या जो डेटा है, हमारे इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डेटा को कलेक्ट करती हैं, तो उनकी बात करेंगे। सेंसस ऑफ इंडिया है, NSSO है, इनके अलावा भी और हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे वेरिएबल्स की, राइट। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स रहेंगे, उनको पढ़ेंगे। साथ ही बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसके अंदर अगेन हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेजेंटेशन पे। जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, सैम्पलिंग कर ली, तो हमें क्या करना है, डेटा को प्रेजेंट करना है। उसके लिए हम डायग्रामेटिक लेआउट्स का यूज करते हैं, डायग्राम्स का यूज करते हैं, टेबल्स का यूज करते हैं, तो उन्हें पढ़ेंगे, राइट। हमारे पास डायग्रामेटिक लेआउट्स के अंदर भी बार चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, दोनों का डिफरेंट फॉर्मेशन तरीका रहेगा। हिस्टोग्राम है, पॉलीगन है, ओजाइव है एंड टाइम सीरीज ग्राफ्स हैं, जिनको हम फॉर्म करके टैबुलर एंड हमारा डायग्रामेटिक शोकेस करते हैं हमारे डेटा को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हमारे पास आ जाते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स, जहां पे हम प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल डेटा को साथ लेके चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारे पास आ जाते हैं मीन, मीडियन एंड मोड, राइट। मीन, मीडियन, मोड तीनों ही आ जाते हैं, दोनों की ही हम इसमें बात करें, तीनों की ही हम इसमें बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे इन तीनों के इंपेरिकल रिलेशनशिप की भी। मीन भी हमारा सिंपल भी हो सकता है, वेटेड भी हो सकता है, इसकी भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में हम देखते हैं हमारा जो डेटा है वो कितना ज्यादा स्प्रेड आउट है। इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर्स रहते हैं और रहते हैं रिलेटिव मेजर्स, राइट। अगर मैं बात करूं हम एब्सोल्यूट मेजर्स की, हमारे पास 6 एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और 6 ही हमारे रिलेटिव मेजर्स हैं। हम दोनों में 6 सारे के सारे ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 6 में रेंज रहता है, डिसाइड्स रहता है, परसेंटाइल्स रहता है, क्वार्टाइल, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है। वहीं अगर रिलेटिव की बात की जाए तो रिलेटिव में हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, डेविएशन है, ये हमें कुछ कुछ यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व की अगर मैं बात करूं, लॉरेंस कर्व हमें बताता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, किस तरह है, हम वो पढ़ेंगे लॉरेंस कर्व के अंदर। लॉरेंस कर्व से हम अपनी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, उसका मीनिंग, फीचर्स, हमारे पास इसमें गिनीज कोफिशिएंट आएगा, गिनीज इंडेक्स आएगा, उन सब की बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे एप्लीकेशंस की, कि इसको हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, राइट। स्क्यूनेस की अगर बात की जाए, इसके अंदर भी हम बात करते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स की, राइट। हमारे इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज भी आ जाते हैं, हम इसमें बात करेंगे बोलीज की, बोलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की बात करेंगे, राइट। हमारे पास केलीज आ जाएगा, केलीज की बात करेंगे, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ये 3 तरीके हैं जिससे हम स्क्यूनेस मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस की। कोरिलेशन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो 2 वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या मेजर है उसका। साथ ही रिग्रेशन में हम देखते हैं फ्यूचर टाइम पे हमें हमारे जो प्रिडिक्शंस हैं उनको बनाने की बात करते हैं। इसमें हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आ जाता है, मल्टीपल रिग्रेशन आ जाता है, वो साथ साथ इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें थोड़े से और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आ जाते हैं, जहां पे हम बात करते हैं इंडेक्स नंबर्स की। इंडेक्स नंबर्स के अंदर भी हम होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसकी बात करेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी बात करेंगे, इनकी फॉर्मेशंस की बात करेंगे, फॉर्मूलाज की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है उसकी बात करेंगे,
कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या क्या इश्यूज आएंगे उनकी बात करेंगे, बेस शिफ्टिंग किस तरह करनी है उसकी बात करेंगे, और इन्फ्लेशन की बात करेंगे कि हमारी ये जो इंडेक्सेस हैं वो इन्फ्लेशन को किस तरह शोकेस करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं, राइट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ कर्व, ये हमें किस तरह कैलकुलेट करने हैं, किस तरह हम इनका यूज़ करते हैं, ये हमारे बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं और हम इन्हें नॉर्मली भी देखेंगे कि हम इकोनॉमिक्स में इनका बहुत इजीली यूज़ करते हैं। स्लोप ऑफ अगर आप याद हो, स्लोप ऑफ एमआरएस की बात करते हैं, राइट, एमआरएस क्या है, स्लोप है आईसी कर्व का। तो हम ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इनके बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरह फॉर्म करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन किस तरह फॉर्म करते हैं, किस तरह रीड करते हैं, और स्लोप ऑफ कर्व किस तरह फॉर्म करते हैं या रीड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हमारे पास आ जाते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट भी आएंगे और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी आ जाएंगे। तो इसमें हम सारे ही टेस्ट की बात करेंगे और देखेंगे कि हर एक टेस्ट एक दूसरे से किस तरह डिफरेंस है, किस तरह हमारे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अप्लाई होते हैं, और हमारे कौन से पैरामेट्रिक टेस्ट हैं जिनको हम नॉन पैरामेट्रिक जहाँ डेटा है उस पे लगा सकते हैं, इनके ऑल्टरनेटिव्स की बात करेंगे। इसमें हमारे मेजर टेस्ट आ जाएंगे टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग की। हमारा जितना भी डेटा था हमने उसकी प्रोसेसिंग भी करनी है, इसके एलिमेंट्स क्या रहेंगे, डेटा की एंट्री किस तरह करनी है, प्रोसेसिंग किस तरह करनी है, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज कैसे करना है, इन चीज़ों के लिए इनकी भी बात करेंगे, राइट। यहाँ हमारा स्टैट्स भी खत्म हो जाता है और आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट, यूनिट 4, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइक्रो की भी बात करेंगे और हम मैक्रो की भी बात करेंगे, राइट। अगर मैं माइक्रो से शुरू करूं तो माइक्रो में हमारे पास सबसे पहले बेसिक टॉपिक्स आएंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इसमें हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, कि प्रॉफिट या वेल्थ इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मैक्सिमाइज करना है। मैनेजेरियल और जनरल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। साथ ही बात करेंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमने इकोनॉमिक्स की बात की, माइक्रो मैक्रो, इनका क्या स्कोप है और इनके क्या रोल्स हैं, राइट। अब हमारा शुरू हो जाता है विद माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे पास, इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। हम बात करते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, हमारे पास 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बात करेंगे। पीपीसी की बात करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी या पीपीएफ की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और साथ ही में इसके आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास 2 एनालिसिस हैं, एक है हमारे पास यूटिलिटी या फिर जिसे हम कहते हैं कार्डिनल, एक है हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच, दोनों की ही बात करेंगे। तो यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके साथ हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाता है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में आ जाता है लॉ ऑफ मार्जिनल इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे यूटिलिटी के अंदर सिंगल प्रोडक्ट और 2 प्रोडक्ट्स में इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डिनल एनालिसिस में आ जाता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में हम साथ साथ बात करते हैं बजट के सेट्स की, बजट के लाइंस की, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की, कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं वो किस तरह चेंज हो रही हैं। इसमें हम बात करेंगे हमारे MRS की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। साथ ही में मैप्स की बात आ जाएगी, हमारे इंडिफरेंस मैप क्या होता है, एंड कमोडिटी केसेस आ जाएंगे। अगेन हम देखेंगे सिंगल कमोडिटी एंड 2 कमोडिटीज के अंदर हमारे इक्विलिब्रियम्स हम किस तरह डिफाइन करते हैं, क्या हमारे रूल्स रहेंगे। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे फीचर्स ऑफ आईसी कर्व। आईसी कर्व के जितने भी फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो इसके अंदर हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ हम छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करते हैं कि इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड क्या होगी, इन दोनों के ही डिटर्मिनेंट्स क्या होंगे, क्या क्या चीजें होंगी जो हमारी डिमांड को डिफाइन करेंगी, राइट। इलास्टिसिटी मेजरमेंट आ जाएंगे हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए
हमारे पास मेथड्स हैं उनकी बात करेंगे, परसेंटेज मेथड है, जियोमेट्रिक मेथड है, पॉइंट मेथड है, आर्क मेथड है, इनकी बात करेंगे। एंड टोटल एक्सपेंडिचर रिलेशनशिप की बात करेंगे कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर और डिमांड के अंदर क्या रिलेशन है, कैसे इलास्टिसिटी मेजर की जाएगी। यहां तक अभी तक हमने बात की सारे के सारे कंज्यूमर बिहेवियर की। अब हमारे पास आ जाता है प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर में सबसे पहला टॉपिक हम जो करते हैं दैट इज सप्लाई। सप्लाई में हम बात करेंगे कि जितनी भी सप्लाई हो रही है, सप्लाई से भी हम पहले अगर स्टार्ट करें, सप्लाई से हम पहले बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस की। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ, हमारे पास रिटर्न्स टू फैक्टर्स भी है, रिटर्न्स टू स्केल भी है। रिटर्न्स टू फैक्टर हमारा लगता है शॉर्ट रन के अंदर, रिटर्न्स टू स्केल लगता है हमारा लॉन्ग रन के अंदर। तो हम यहाँ दोनों ही प्रोडक्शन फंक्शंस को पढ़ेंगे। प्रोडक्ट के टाइप्स पढ़ेंगे, टोटल, एवरेज, मार्जिनल, हमारे पास प्रोडक्ट के जो भी टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे, इनके फॉर्मूला, इनकी डेरिवेशंस की बात करेंगे। साथ ही नेक्स्ट आ जाएगा कॉस्ट की बात करेंगे। कॉस्ट हम देखें तो हमारे पास शॉर्ट रन में डिफरेंट कॉस्ट रहेंगी, लॉन्ग रन में डिफरेंट कॉस्ट रहेंगी, उनकी बात करेंगे। रेवेन्यू कर्व्स की बात करेंगे नेक्स्ट, कि रेवेन्यू जो है उनकी हमारी डिफरेंट कर्व्स हैं वो आ जाएंगी। और साथ ही साथ में जब हमने कॉस्ट भी कर लिया, रेवेन्यू भी कर लिया, तो इनको इकट्ठे मिला के हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की। हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन दोनों में डिफरेंट रहेंगी, दोनों की हम यहाँ बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सप्लाई के अंदर हम बात कर रहे थे, तो सप्लाई इलास्टिसिटी की, कि सप्लाई के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स रहेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। शिफ्ट एंड मूवमेंट की बात करेंगे कि हमारा शिफ्ट और मूवमेंट कब होता है सप्लाई कर्व के अंदर। और इलास्टिसिटी की मेजरमेंट की बात करेंगे कि सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है हम किस तरह उसे मेजर करते हैं। एंड लास्ट हमारा आ जाता है मार्केट फॉर्म्स। हमारे पास 4 मार्केट फॉर्म्स हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। हम चारों की ही बात करेंगे, इनके फीचर्स की बात करेंगे, इनके लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन दोनों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या डायग्राम्स हैं, उनकी बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन की, जो इनके फीचर्स नहीं आ जाएगा। साथ बात करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम किस में यूज करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज होता है मोनोपोली के अंदर, उसमें बात करेंगे। एंड हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें इसका प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। हम देखेंगे कि एक फर्म जो है उसके पास बहुत सारी डिफरेंट प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो क्या क्या है, कैसे कैसे प्राइसिंग को किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तक हमने सारी बात की थी माइक्रो की, यहाँ से शुरू हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे नेशनल इनकम का, राइट। हम जीडीपी किस तरह कैलकुलेट करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। सर्कुलर फ्लो की बात करेंगे कि जो हमारा मनी है वो एक सर्कुलर फ्लो में बह रहा है। इसमें हमारे पास जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, एट मार्केट प्राइसेस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारों की किस तरह कैलकुलेशंस होंगी, किस तरह हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं अपनी इनकम को, नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं, उनकी बात करेंगे। जिसमें हमारे पास आ गया वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, हम तीनों की ही बात करेंगे। और साथ ही में हम एग्रीगेट्स की बात कर लेंगे देयरफॉर, कि वो हमारे किस तरह आ रहे हैं एंड देयरफॉर हमने उन्हें किस तरह उनकी कन्वर्जन्स करनी है। साथ ही इसमें एक छोटा टॉपिक और है, प्राइवेट एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जो इनकम हमारी टैक्सेस को पे करने के बाद बच गई फॉर आर कंजम्पशन एंड सेविंग्स, वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल और प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम क्या क्या होगी, कैसे कैसे होगी, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा मनी एंड बैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। मनी एंड बैंकिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो अगर मैं मनी कहूँ तो मनी के क्या फंक्शंस हैं, क्या एवोल्यूशन है, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनी के सप्लाई मैट्रिक्स की, राइट, मनी क्रिएशन की, कि किस तरह मनी को क्रिएट किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। साथ साथ हम बात करते हैं सेंट्रल कमर्शियल बैंकिंग रिफॉर्म्स की। यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं हमारा जो बैंकिंग है वो किस तरह रिफॉर्म्स हुए हैं, बेसल नॉर्म्स आए हैं, उनके रिफॉर्म्स की बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे बैंकिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट का जो बजट बनता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, रिसीट्स हैं, कैपिटल्स हैं, राइट। रिसीट क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें भी रेवेन्यू एंड कैपिटल की बात की जाएगी और एक्सपेंडिचर में भी बात की जाएगी, राइट। हम एंड में अपना जो बजट है उसे बैलेंस करेंगे, तो देयरफॉर कोई सरप्लस या डेफिसिट आएगा उसकी बात करेंगे। और बात करेंगे
फिस्कल पॉलिसी करेक्शंस की, कि अगर फिस्कल पॉलिसी हमारी ठीक नहीं है, उसकी फिस्कल हमारे को डेफिसिट आ रहा है, तो वो हमारे को करेक्शंस किस तरह करनी है, किस तरह हम अपने डेफिसिट को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। अगेन इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इंटरनेशनल ट्रेड में हम बात करेंगे सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट्स किस तरह बने हैं, किस तरह आए हैं, उनकी भी बात करेंगे, एवोल्यूशन की बात करेंगे, और टाइप्स की बात करेंगे। फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबल है और मैनेज्ड फ्लोटिंग है। तीनों ही टाइप्स की बात करेंगे, किस तरह के होते हैं ये। मार्केट डिटर्मिनेशन की बात करेंगे कि मार्केट डिटरमाइन किस तरह होगी, एंड बीओपी की बात करेंगे, बीओपी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को मैनेज किया जाएगा, उन सब की यहाँ पे बात की जाएगी। एंड देयरफॉर हमारा ये यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी खत्म होता है, राइट। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा सारा का सारा सिलेबस इन डेप्थ हम कवर कर चुके हैं, देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हमारे, एंड इनको किस तरह हमने देखना है। कुछ एक्सटेंशंस भी रहेंगी टॉपिक्स की जो हमें कवर करनी होगी। आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू एंड बाय बाय।